आप भी आपके बच्चों का रिश्ता तय करने जाओ तो एक बार दीवारों को जरूर सुन लेना, पढ़ लेना। लोग कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई बहनों, दीवारों के मुंह होते हैं। दीवारें बोल देती घर में रहने वाले लोगों की औकात, कि घर में रहने वाले लोग किस प्रकार के हैं। दीवारों को देख के ही पता चल जाता है कि अंदर रहने वाले लोगों के विचार किस प्रकार के हैं। मेरे भाई बहनों, अगर दीवारों पर चित्र लग रहा है राणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, झांसी की रानी का, मंगल पांडे का, भगत सिंह का, मेरे भाई बहनों समझ जाना इन लोगों की विचारधारा राष्ट्रवादी है, इन लोगों की विचारधारा सही है, यहाँ रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। और मेरे भाई बहनों मान लीजिए दीवारों पर चिपक रहे हैं सलमान खान, शाहरुख खान के चित्र, तो समझ जाना एक नंबर के ये लोग कैरेक्टर लेस हैं। इन लोगों से रिश्ता जोड़ के हमें कोई फायदा नहीं होगा। दीवारों से अपने आप पता चल जाता है। मेरे भाई बहनों बुरा मत मानना, आप जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, देखो हम आपको अच्छा लगाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अच्छा लगवाना मेरा उद्देश्य नहीं, आप लोगों को अच्छा बनाना। आपके साथ साथ हमारे भक्त लोग जो भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं उन सब, देखो दीवारों की तो बहुत दूर की बात है, घर के आंगन से ही पता चल जाता है कि घर में रहने वाले लोग कैसे। पुराने जमाने में घर के आंगन में दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था। राजस्थान में तो परंपरा रही है कि भाई भले शर्मा परिवार आप रो हार्दिक स्वागत करे, बोलते थे कि नहीं, लिखते थे कि नहीं। मेरे भाई बहनों जब तक लोगों के घरों में गाय माता अधिक थी तब तक ये पंक्तियां लिखी जाती थी। जैसी गाय माता घटी, हृदय भी छोटा हो गया और लोग लिखने लग गए सुस्वागतम, क्या हो तो तय हृदय के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। फिर और गौ माता घटी, हृदय और सकड़ा हो गया, लोग लिखने लग गए स्वागतम, क्या हो तो इतनी कोई जबरदस्ती नहीं, आ गए तो आ जाओ, 2-4 दिन रुक के चले जाओ। फिर मेरे भाई बहनों स्वागतम भी चला गया, लोग थोड़े अंग्रेजी ज्यादा पढ़ने लिखने लग गए तो हर जगह अंग्रेजी घुसेड़ने लग गए, लोग लिखने लग गए घर के दीवारों पर वेलकम। अब देखो शब्दशार्थ निकाले जाए वेलकम का तो क्या बनता है। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वेल मतलब कुआ और कम बोले तो आओ, आ गए तो आ जाओ और कूड़ा में कूद जाओ, यो घर कोनी यो तो कूड़ो है। अब मेरे भाई बहनों दुनिया और बदल गई। गांव से आकर के लोग बसते हैं उदयपुर में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, मेट्रो सिटीज में। मेरे भाई बहनों 10-10, 20-20 करोड़ के बंगले बनाते हैं, 100-100, 150 किलो का गेट लगाते हैं आंगन में, काला काला रंग उसको लगाते हैं, काला काला बोर्ड होता है और उसके ऊपर सफेद सफेद अक्षरों में लिखा जाता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। मेरे भाई बहनों ये हमारी भारतीय संस्कृति है, लोगों को कुत्तों से डराने की। घर में इंसान रहते कि कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं, ये घर की दीवारों पर आंगन में लिखने का कोई औचित्य नहीं है। कुत्ते रखो, मेरा बिल्कुल भी ये कहना नहीं है कि कुत्तों को घर जाके गोली से उड़ा दो, कुत्ता होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है घर के अंदर गौ माता, घर के बाहर कुत्ता। लेकिन जब ये बाहर का कुत्ता मेरे भाई बहनों, आंगन का कुत्ता बहन बेटियों के गोदी तक पहुंचना शुरू हो जाता है, फिर आगे जाकर के गड़बड़ भी भारी हो जाती है। बहन बेटियां प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में कुत्तों को गोदी में लेकर के बैठती, उसको सहलाती जाती है, मेरा पिल्लू बेटा, मेरा राजा बेटा। गर्भस्थ शिशु पर वैसा संस्कार पड़ता जाता है और बच्चा बड़ा होकर के फिर माँ बाप के ऊपर कुत्ते जैसा भौंकने में भी कमी नहीं करता। इसलिए कुत्ता पालो, मनाही नहीं है, लेकिन घर के बाहर होना चाहिए, घर के अंदर गौ माता होनी चाहिए। आप तो वैसे भी सभी गौ भगत लोग हो मेरे भाई बहनों, सबके घर पर गौ माताओं के मेरे दर्शन किए हैं, बनाराम जी के यहाँ भी किए हैं और गोविंद जी के यहाँ भी किए हैं। तो आप भी गौ माता की भी सेवा करो और सतर्कता के लिए कुत्ता रखो, लेकिन जिसका जो स्थान है मेरे भाई बहनों उस स्थान के अनुकूल ही व्यवहार करो।
मेरे भाई बहनों, जूती आपने बनाई, मान लो 25 लाख की सोने की जूतियां बनाई, डायमंड उसके ऊपर लगाए, और जूतियां भले ही आपके सोने की और डायमंड की है, लेकिन जूतियां पैरों में ही पहननी पड़ेगी। जूतियां सोने की, इसलिए आप उसको माथे पे ले लेकर के घूमो तो ये आपको शोभा नहीं देगा। इस प्रकार से कुत्ता कुत्ता ही होता है, वो घर के आंगन में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर